क्या यूपी में फिर खिल पाएगा कमल? क्या यूपी में फिर दौड़ पाएगी सपा की साइकिल? क्या मायावती का फिर दौड़ पाएगा हाथी? क्या इन सब में प्रियंका का पंजा निकल पाएगा आगे? संग्राम यूपी का हर रोज शाम 8:30 बजे सिर्फ सरस्वती मंथन पर। हमारे साथ मौजूद हैं जलालाबाद 132 विधानसभा से प्रत्याशी बसपा अनिरुद्ध यादव उर्फ दीपक। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है बसपा में इनको। किस तरह से चुनाव में नैया पार लगाएंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो बीएसपी जिस तरह से पीछे की तरफ जा रही है, क्या उसको फिर से एक बार आप जलालाबाद विधानसभा में परचम लहरा पाएंगे? सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई जलालाबाद 132 विधानसभा की। किस तरह से आगे लाएंगे उसको? आपको बता दें, 2007 में भी कोई नहीं कह रहा था कि बहन जी की सरकार आएगी। सेम वही माहौल बन चुका है। बहन जी ने अपने 1 साल पहले से प्रत्याशी उतार दिया। हर विधानसभा में डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं। बाकी क्या है, बाकी जो प्रत्याशी अभी किसी की टिकट नहीं कन्फर्म है किसी भी पार्टी की, वो लोग क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। और हम लोग डोर टू डोर सबके घर जाते हैं। किसी जात बिरादरी या किसी की गांव में 4 पार्टी या 5 पार्टी, उससे कोई मतलब। हम लोगों को डोर टू डोर हम जा रहे हैं और हमारी पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी। कुछ साल पहले सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर बात की जाए तो 132 विधानसभा का कुछ साल पहले पुल बना था, वो पुल धराशायी हो गया। मिर्जापुर और जलालाबाद और शाहजहांपुर का आवागमन ठप हो गया। पुल तो एक कुआं गिर गया। सरकार चाही तो लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। अब तक कुआं बन भी सकता था, लेकिन चुनाव की वजह से सरकार ने नहीं बनवाया। और एक कुआं टूटा है, वो किसकी गलती रही, क्या रहा, इंजीनियर की कमी रही या किसकी कमी रही, पुल तो टूटा है। और पुल ये 2000 जब बहन जी की सरकार से पहले कुएं बने थे। बहन जी की सरकार में जो लिंटर पड़ा था, उनका जो खंड बने थे, वो बहन जी की सरकार में बने थे। खंड सारे सुरक्षित हैं, कुआं गया है ज़मीन में। और बाकी अभी मोदी जी जब मीटिंग थी शाहजहांपुर में, तो वो आए थे, तो पेंटून पुल सरकार ने 15 दिन में बनवा दिया। और उसके वो पुल 10 दिन भी नहीं चला, 10 दिन में टूट गया। टूटने के बाद लगभग 20 दिन के बाद आज वो पुल चालू हुआ है। और ये भी नहीं पता आगे चलेगा या नहीं चलेगा। तो सरकार, पिछली सरकार आप जानते ही हो क्या किया। नहीं तो बड़ी चुनौती है ना इस टाइम, क्योंकि देखा ये जा रहा है, जैसे जलालाबाद की अगर बात की जाए तो जलालाबाद में भी कई समस्याएं हैं। चाहे वो किसानों की समस्याएं हों, जो इस समय छुट्टा अन्ना जानवर घूम रहे हैं, चाहे वो अन्य चीज़ें हों। अगर इस समय मैं वही बात बार बार कर रहा हूँ कि जलालाबाद से अगर किसी को मिर्ज़ापुर कलान जाना है तो बड़ा लंबा सफ़र उसके लिए तय करना पड़ता है। जो पेट्रोल पुल बना था वो ख़त्म हो गया है फिर से। तो अब कैसे उसको, अगर आपकी सरकार आती है तो फिर कैसे उसको बेड़ा पार लगाएंगे? आपको बता दें कि जलालाबाद की कोई भी समस्या, हमने अभी जब हम इधर प्रत्याशी बने तो मैंने देखा, मैंने कई विधायकों के जो विधायक रहे हैं उनका कार्यकाल देखा। उसमें देखा सदर में जलालाबाद विधानसभा की कोई भी समस्या किसी भी विधायक ने अभी तक नहीं उठाई। तो हम चाहेंगे कि हम लोकल के हैं, लोकल के लोगों से डेली मिलते हैं, सुबह शाम सबके बीच में रहते हैं। हमें पता है कि जलालाबाद की क्या क्या समस्याएं हैं और वो समस्याएं कैसे सोल्व हो सकती हैं। जब तक सदर में कोई बात नहीं उठाओगे तो वो धरातल पर कैसे आएगी। तो हम हर चीज़ को लखनऊ तक पहुंचाएंगे, तभी जलालाबाद में कुछ होगा। आपको बता दें, बहुत छोटी बात है, अभी सैलाब आया था तो सैलाब में फसलें चली गईं। लोगों को चारे की बड़ी दिक्कत हो रही है। 300 रुपये में भूसा मिलता था, वो आज 1600-1700 में मिल रहा है। लोग अपने जानवर बेच रहे हैं, अरेंज ही नहीं कर पा रहे हैं, चारा नहीं अरेंज कर पा रहे हैं। और उसे बाढ़ रात में नहीं जोड़ा गया, जलालाबाद तहसील को नहीं जोड़ा गया। लोग बहुत परेशान हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि, जो भी नेता हैं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अपने जलालाबाद के किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। तो हम वहाँ से अगर चुन के जाते हैं तो जलालाबाद की हर समस्या को सदन में उठाएंगे और अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि सारी समस्याएं सॉल्व हों। 2 बार विधायक रहे नीरज मौर्य, बसपा में रहे। बसपा के बाद उन्होंने 2017 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, वहाँ भी मन उनका ठीक ठाक नहीं लगा। अब समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर लिए। शरदबीर सिंह वहाँ से विधायक रहे 17 से 22 तक। माहौल क्या चल रहा है इस बार, कौन आने वाला है? जलालाबाद विधानसभा का तो बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। 6 महीने से हम डोर टू डोर घूम रहे हैं और हमारा माहौल बहुत अच्छा है।
अभी मेरे सामने कोई प्रत्याशी नहीं है तो हम माहौल क्या बताएं। किसी पार्टी का कोई टक्कर प्रत्याशी किससे इस बार अपनी फाइट किससे मान रहे हैं? हमारी किसी से फाइट ही नहीं है। जब कोई प्रत्याशी नहीं तो फाइट किससे होगी? और जब अगर मान लिया टिकट भी किसी का हो जाएगा तो 15 दिन में वो लोग क्या करेंगे? हम 6 महीने से डोर टू डोर घूम रहे हैं, सबका आशीर्वाद ले रहे हैं और सबके पैर छू रहे हैं। मैं तो बेटा हूँ 132 विधानसभा का, ना कि विधायक बनूंगा, बेटा हूँ, बेटा रहूँगा। तो हमें तो आशीर्वाद सबका मिल रहा है और सामने कोई है नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है कि जब कोई सामने है ही नहीं। और एक बार जब जो वोटर हैं वो जब एक बार मूड बना लेते हैं फिर वो मूड अपना चेंज नहीं करते हैं। तो हमने 6 महीने में सबका मूड चेंज कर दिया। जो भी हमसे कोई नहीं जुड़ा था वो हमने जोड़ लिया है और डोर टू डोर सबके घर जाते हैं तो वहाँ का माहौल अब चेंज नहीं होगा। आजकल जातिगत राजनीति होने लगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी बीजेपी छोड़ दी और साथ में नीरज मौर्य को भी ले गए। नीरज मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य और कई नेताओं का ये कहना है कि ओबीसी में ओबीसी का कोई सम्मान नहीं हुआ। तो क्या मानते हैं आप? ओबीसी आप भी आते हैं क्योंकि आप यादव हैं, तो क्या लगता है कि यादव वोट इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा या फिर आपके साथ आने वाला है? ऐसा है, हर विधानसभा के अलग रुझान होते हैं। हमारी विधानसभा 132 जलालाबाद है। हमें तो हर समाज सपोर्ट कर रहा है क्योंकि हमने कभी किसी के ऊपर मुकदमा नहीं लिखवाया, सबके फैसले करते हैं। वो ही हमारे पापा जी कर रहे थे। हमारे पापा जी ने अभी वो कोविड-19 में नहीं रहे, 8 महीने पहले उन्होंने कभी किसी के ऊपर मुकदमा नहीं लिखवाया और सभी समाज के लोग उनसे जुड़े थे। ये नहीं, हमारे यहाँ बहुत गांव है, हर बिरादरी गांव है। आप कहीं भी सर्वे कर लो, कोई ये नहीं कहेगा कि मास्टर साहब ने हमारी पंचायत नहीं कराई या मुकदमा लिखवा दिया। सबकी पंचायत कराते थे कॉलेज में हर संडे को। अगर कोई ज़मीन का विवाद है तो वहाँ जाके गांव में सुलझाते थे। तो हमें तो हर समाज का वोट मिल रहा है। आपकी पिताजी की अगर बात की जाए तो आपके पिताजी को लोग गुरुजी के नाम से ज़्यादा जानते थे। अभी मैं भी बात कर रहा था तो गुरुजी की बात कर रहा था, मैंने गुरुजी तो मुझे इस खैर याद नहीं रहा। तो कब ये लगता है कि गुरुजी के जरिए आपको वोट बैंक आपका बढ़ेगा? क्या लगता है कि इस बार अगर विधानसभा चुनाव आप जीतते हैं, विधानसभा पहुँचते हैं, तो क्या कमी रह गई उस विधानसभा जलालाबाद में जो उसको पूरा करने वाले हैं? जलालाबाद विधानसभा में तो बहुत कमी है। जब पापा चुनाव लड़े थे उस समय भी रोड नहीं थे, बहुत गांव हैं। अब भी लगभग 34 गांव हैं, हमने अपनी डायरी में नोट कर रखे हैं। 34 गांव में आपकी गाड़ी नहीं पहुंचेगी। मतलब इतना रास्ता खराब है कि 34 गांव में गाड़ी नहीं पहुंचेगी। एक गांव है रामदयाल नंगला, तो वहाँ पे एक नदी पड़ती है छोटी सी, बरसात में तो बहुत बड़ी हो जाती है। वहाँ पे बस एक छोटी सी पुलिया बननी है। कोई सरकार और कोई विधायक अभी तक नहीं बनवा पाया। पुलिया की बात होती है, पुल की भी बात होती है, लेकिन क्या लगता है कि सरकार, जैसे बीजेपी सरकार है, लगातार गरीबों को राशन दे रही है, लोग खुश हैं। अच्छा, मायावती जी भी जो आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मायावती जी भी लगातार समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में नहीं आती है, लेकिन बीजेपी के सपोर्ट में कभी कभी वो आ जाती हैं। तो क्या लगता है कहीं गठबंधन तो नहीं हो जाएगा? गठबंधन नहीं होगी, बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी। आप देख रहे हैं, बहन जी ने 1 साल पहले प्रत्याशी उतार दिए। 324 प्रत्याशी तो उनके 1 साल पहले से घूम रहे हैं क्षेत्र में। अब वो तो कन्फर्म है कि वो सारे जीत के आएंगे और उसके बाद बहन जी स्वयं सारे सर्वे करा के उसके बाद टिकट डिक्लेयर कर रही हैं। अब 2007 में भी कोई नहीं दिखा रहा था कि बहन जी की सरकार बनेगी। इस बार 100% बहन जी की सरकार बनेगी। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा है कि क्या लगता है कि जिस बार विधानसभा चुनाव में अगर आप जीतते हैं तो जो मुख्य बातें आपने बताई, 34 गाँव की बात की, तो उन 34 गांव में जो सड़कें नहीं हैं, आप कह रहे पहुंच नहीं पा रहे, लोग नहीं, गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही, सड़कें नहीं हैं, तो सड़कें के साथ साथ और क्या कुछ करने वाले हैं नया, जो युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, जो गरीब हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था हो? सबसे पहले आपको बताएंगे, बहन जी की सरकार जब 2007 में बनी थी तो पॉलिटेक्निक मिर्ज़ापुर में दिया था, एक जलालाबाद में दिया था बीएसपी गवर्नमेंट में। इस सरकार ने उसे चालू भी नहीं कर पाया। बिल्डिंग बनी है, वो थोड़े दिन बाद ख़राब हो जाती। अब बहन जी की सरकार आएगी, सबसे पहले तो वो काम होगा। और आपको बता दें, सबसे बड़ा वहाँ पे मुद्दा है गाय का। गाय बहुत है जलालाबाद में। हम वोट मांगने जाते हैं तो दिन में तो आधे ही लोग मिलते हैं, आधे लोग रात में रखाते हैं, आधे लोग दिन में रखाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। किसी ने भी कहीं भी ये मुद्दा नहीं रखा है। जो भी प्रेजेंट विधायक रहे हैं उन्होंने कभी नहीं सदन में उठा देते, एक मुद्दा कह देते। हमारे किसान भाई बहुत परेशान होते हैं। गाय भी उधर तार से कटती है, किसान भाई भी तार से कट जाते हैं।
अब इस समय पानी लगा रहे हैं, गेहूं में पानी लग रहा है, और रात में निकलते हैं टार्च लेके, अगर पैर फिसल जाता है तो वो ज़रूर कटते हैं। किसी का हाथ कटता है, किसी का पैर कटता है। हम गए, कई गांव में गए तो उन्हें भी देखने जाते हैं तो पता लगता है तार से कट गए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर सरकार चाहे तो ये समस्या 2 मिनट की होती है। अब जब सदन में कोई विधायक या कोई बोलेगा नहीं तो सरकार क्या गलती होती है इसमें? कितनी तगड़ी जीत होगी आपकी? हमारी जीत कम से कम हम 60,000 वोट से जीतेंगे, ये माहौल है। आप एक बार सर्वे कर लो, 60,000 से कम नहीं जीतेंगे। ठीक है, सर्वे हम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अनिरुद्ध यादव उर्फ दीपक भैया। दीपक भैया का नारा है कि इस बार बहन जी की सरकार लाना है, और सरकार लाने के बाद ही जो विकास अभी तक जलालाबाद विधानसभा में कई विधायक रहे वो नहीं करा पाए, इस बार इनका लक्ष्य है कि 60,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, और उसके बाद उस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास का काम अभी है, बाकी है, जो 34 गांव इन्होंने ऐसे बताए जो आज तक भी वहां पे सड़कें नहीं हैं, लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा होता है, और इन्हीं मुद्दों के साथ ये चुनाव मैदान में है। फिलहाल इनका यही कहना है कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो पूरी विधानसभा का कायाकल्प बदल देंगे। अपने सहयोगी आनंद के साथ मैं दीपक दीक्षित, सरस्वती मंथन, शाहजहाँपुर।